आ रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और नौशेरा में फायरिंग की गई है। पिछले 7 दिन से लगातार ये फायरिंग जारी है। बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की जा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी देते बता दें कि देखिए युद्ध विराम का एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया और उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है। एलओसी के पार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। कुपवाड़ा, बारामूला और इसी के साथ नौशेरा, पुंछ के जो एरिया है, जो इलाका है, वहां पर ये फायरिंग जारी है। उन सबके बीच में देखें छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में मंशा साफ है, क्योंकि दोगली नीति पाकिस्तान देखिए अपना रहा है। एक तरफ वो ये कह रहा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो आतंकवादी हमला हमने नहीं कराया था, इसकी चाहे तो जो दूसरे देश है यानी कि अमेरिका या फिर यूएन या फिर चाइना जो है एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का गठन करे, जांच टीम का गठन करे, कमेटी का गठन करे, वो इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन वहीं देखिए दूसरी तरफ सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है। तो समझौते के तहत सीज फायर वहां पर किया गया था, युद्ध विराम किया गया था कि अब इसके बाद जो है युद्ध नहीं होगा और इसमें कई सारे समझौते हुए थे जिसमें दोनों तरफ से हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन उसके बाद देखिए लगातार पहलगाम हमले के बाद से ही जो है सीज फायर का ये उल्लंघन हो रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। तो आतंकियों की तलाश में लगातार छापेमारी जा रही है। जंगल के एरिया में जो आतंकवादी हैं उनके छिपे होने की संभावना, और ऐसे में लगातार जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से सघन तलाशी अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में ये सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन ये राजौरी का खास तौर से इलाका जहां से ज्यादातर आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, और ऐसे में उन्हें वहीं पर खोज करके ढेर करने की एक कोशिश जो है लगातार सैनिकों की तरफ से यानी कि भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। और उन्हें ढेर करने के लिए ये सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई देखने, पूरी जानकारी आपको, और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, देखिए एक तरफ लगातार एलओसी से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी, वहीं देखिए दूसरी तरफ सेना जब से पहलगाम का यह हमला हुआ है मुस्तैद है। अलग अलग जगहों पर जाकर के दबिश, कईयों को डिटेन भी किया गया, पूछताछ का दौर भी जारी है। क्या कोई इनपुट ऐसा मिला जिसके आधार पर राजौरी में इतनी बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है? देखिए, दरअसल पहलगांव का जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से लगातार इनपुट्स इस बात के जनरेट हो रहे हैं, और जहां से इनपुट जनरेट हो रहे हैं वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दबिश दी जा रही है। इस समय अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मेगा सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, जहां एक तरफ राजौरी के अंदर जो आतंकियों के मौजूदगी की जानकारी मिली थी, उसके बाद उस इलाके के अंदर जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है ताकि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसी बीच हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई आतंक और उनके समर्थकों के खिलाफ कश्मीर घाटी में भी चल रहा है। पिछले करीबन 7-8 दिनों से अगर हम देखें तो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का जो इलाका है वहां पर सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। डोर टू डोर जो है वो सर्च किए जा रहे हैं। अभी करीबन सैकड़ों घर जो हैं ऐसे सर्च किए जा चुके हैं, और अब जो कार्रवाई है वो सेंट्रल कश्मीर यानी कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो समर कैपिटल है, जिसे गर्मियों की राजधानी जम्मू कश्मीर की मानी जाती है, वहां पर करीबन ऐसे 21 लोकेशंस हैं जहां पर आज सुबह से ये सघन तलाशी अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई है। और वहां पर जो इकोसिस्टम मौजूद है आतंकवाद का, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो न केवल राजौरी और श्रीनगर में बल्कि तमाम वो जगहें, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो या फिर कठुआ का इलाका हो, इसके साथ साथ में कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा में, साउथ कश्मीर का अनंतनाग इलाका है, पुलवामा का इलाका पड़ता है, इन सभी जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर इनपुट मिल रहे हैं कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद किसी और दूसरे एक बड़े आतंकी हमले की साजिश में है और उसकी तैयारी जो है उनकी तरफ से की जा रही है। उसी चीज को देखते हुए लगातार जो है वो चौकसी बिल्कुल बरती जा रही है। रमन देखिए, हम लगातार सुबह से ही एक बड़ी खबर जो है अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और वो है किस तरह से हमास के जो खूंखार आतंकवादी है वो पीओके में जो है चहलकदमी करे। यानी देखिए बिना डर बिना खौफ के जो है इस तरह से एक रैली उनके तरफ से निकाली जा रही है, और ऐसे में लगातार ये सीज फायर का उल्लंघन करना, गोलीबारी करना, क्या इन दोनों को कनेक्ट करके देखा जा सकता है अभी फिलहाल के वक्त में जिस तरह की स्थिति और तनावपूर्ण स्थिति है?
जी देखिए, अगर आप देखें हमास के आतंकियों की जो मौजूदगी इस समय पीओके के अंदर देखी जा रही है, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के खिलाफ और जम्मू कश्मीर में जो ये आतंकी हमला पहलगांव में हुआ है, इसको लेकर तैयारी जो है वो बहुत देर से की जा रही थी और बाकायदा आईएसआई के इशारे पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। अब जो तस्वीरें साफ तौर पर हमास के जो आतंकी हैं वो पीओके के अंदर उनकी मौजूदगी की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि लश्कर, जैश और हमास का जो ये डेडली कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, वो न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। और इस्लामीकरण जो पाकिस्तान पूरे विश्व में करवाना चाहता है, उसकी एक ये कड़ी है, क्योंकि हमने देखा कि हमास हो या आईएसआईएस हो, ये दोनों एक सोच है और एक सोच, इस सोच को जो अपनाता है वो हमास का आतंकी बन जाता है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है वो भी हमास स्टाइल में ही आतंकी हमला किया गया है। जिस तरीके से अगर हम देखें गाजा के हमास का जो इलाका पड़ता है, जहां पर आतंकियों ने पूरी एक तरह से टनलिंग बनाकर रखी है, टनल का एक पूरा जाल बिछाकर रखा है, ताकि जिस तरीके से इजराइल ने उस पर हमला किया था और उसके बाद वो अपना बचाव कर सके, वही रणनीति जो है वो कश्मीर घाटी में भी अपनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और हमास से प्रेरित होकर, हमास का सहारा लेकर लश्कर और जैश के आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर न केवल बल्कि पूरे भारत को लहूलुहान करने का सपना जो है वो संजो रहे हैं। लेकिन उनको ये याद होगा कि इस समय भारत की सेना जो है वो जिस तरीके से मैदान में उतरी हुई है, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, अगर ये युद्ध छिड़ जाता है, अगर भारत अटैक कर देता है, तो न केवल लश्कर, जैश बल्कि हमास के वो आतंकी जो इस समय पीओके के अंदर मौजूद हैं, उनकी कब्र भी उसी पीओके के अंदर जो है वो भारतीय सेना खोद कर रख देगी। लेकिन निश्चित रूप में एक बड़ा खतरा जो है वो इस समय उभरता हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि ये डेडली कॉम्बिनेशन है लश्कर, जैश और हमास का। जी बिल्कुल रमन, देखिए इसको इस तरह से भी एक तरह से क्या जोड़ करके देखें, क्योंकि लगातार जो बिहार की धरती से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे ये कहा कि अंजाम वो होगा जो सोचा भी नहीं गया होगा, ऐसे में लगातार ऐसी संभावना और इस तरह के कयास भी लग रहे हैं कि पीओके पर कहीं ना कहीं उसको अलग करने की पाकिस्तान से भारत की तरफ से एक उसको लेकर के तैयारी हो सकती है, एक संभावना है, एक लबुलबाफ। तो क्या ऐसे में, क्योंकि पाकिस्तान की सेना लगातार, पाकिस्तान की सेना जो है, जो सैनिक है वो छोड़ करके जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, असीम मुनीर की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसी तरह की और भी खबर कि रक्षा मंत्री सीधे तौर पर रात के मतलब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि परमाणु हथियार है। इन सब के बीच में क्या हमास के इन खूंखार आतंकवादियों से भी मदद लेने की एक सोच जो है वो पाकिस्तान रख रहा है कि अगर युद्ध होता है, पीओके पर हमला भारत की तरफ से किया जाता है उसे हमसे अलग करने के लिए, तो ऐसे में हमास के खूंखार आतंकवादी हमारी मदद करेंगे, तो क्या ऐसी तैयारी भी पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है, जोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अगर पीओके की बात करें तो आज से नहीं, सन 1995 से ही देश की पार्लियामेंट में बाकायदा ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और उसको हम एक दिन ना वापस लेकर रहेंगे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से ये कोशिशें जो हैं वो ज़्यादा तेज हो गई हैं। पहले डिप्लोमेटिक तरीके से इसे लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान के लगातार आतंकी हमलों बढ़ते जा रहे हैं और अब जिस तरीके से निर्दोष, निर्मम और निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया गया, उसके बाद गुस्सा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान को इस बात को डर लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जो सरकार है, वो सरकार जो है वो संकल्पबद्ध है कि किस तरीके से पीओके को अपने कब्जे में लेंगे। फिर चाहे हम गृह मंत्री का बयान देख लें, विदेश मंत्री का बयान देख लें या रक्षा मंत्री का बयान देख लें, सभी एक ही सुर में एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर जबरन जो है वो कब्जा कर रखा है और वो कब्जा जो है हम वापस लेकर रहेंगे। तो पाकिस्तान इस समय जो हालात कश्मीर घाटी के में हमले के बाद बने हैं पूरे दोनों देशों के बीच में, इसमें पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसे नौबत आ सकती है कि भारत बिल्कुल ऐसी नौबत आ सकती है और उसी की तैयारी, क्योंकि अन्य देश तो मदद करने ही रहे हैं, यूएन से भी कहीं ना कहीं लताड़ पड़ चुकी है। और ऐसे में देखिए यहां पर कि हमास के आतंकवादी आपको पीओके में देखे गए हैं और संभवतः उसकी मदद जो है वो ली जा सकती है। और वैसे भी कहा गया है कि एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादी संगठन की मदद जरूर करता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। और वहीं देखिए कि